आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब जानते हैं आकांक्षा सोरेन आज ही के दिन उनके 1 साल बीत गई है जो हमसे परिवार से विदा होकर चली गई है प्रभु के पास। और ये दिन विशेष करके परिवार के लिए बहुत यादगार दिन है। और यादगार इसलिए कि जो परिवार की अति प्रिय थी, जो परिवार की रौनक खुशी थी, वो चली गई। और इसी दिन को चली गई और उसी दिन में हम उनको विश्वास करते हैं कि वो ईश्वर के पास पहुँचे। और यदि किसी भी पाप या गुनाह के कारण ईश्वर के पास नहीं पहुँच पाए हैं तो हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए उसके लिए एकत्रित हुए हैं और उनके नाम में एक दिन ठहराया गया है। और आज के इसी पवित्र दिन में हम आकांक्षा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो कि यहाँ दफनाई गई है। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा मृत शरीर प्रभु यीशु के समान पुनर्जीवित होकर उनके राज्य में पहुँचेगी। और ये वो दिन तक विश्राम ग्रहण करते रहेगी जब कि उनको ईश्वर उनको पुनर्जीवित नहीं करते। इसी उद्देश्य से चलें हम सब उसके लिए वो प्रार्थना करें और परिवार के लिए, परिवार के माता पिता बहन पूरे उनके लिए और सब उनके लिए भी प्रार्थना करें। जीवन के स्रोत और मृत्युंजय हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी हो। प्रिय भाई और बहनों, ख्रिस्तीय विश्वास और भक्तिभाव से प्रेरित होकर हम इस कब्रिस्तान की और इस कब्र की आशीष हेतु यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे मृत बहन आकांक्षा यहाँ इस विश्वास से दफनाई गई है कि वे एक दिन हमारे प्रभु के साक्षात दर्शन उनकी महिमा में कर सकेगी। यह स्थान मृत बहन यहाँ जो हैं ये उनके लिए तैयार की गई है। हम अपने विश्वास की आँख स्वर्ग की ओर उठाएं जहाँ हमारे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त ने हम सब के लिए निवास स्थान तैयार किया है। वहीं ईश्वर प्रेम पूर्वक हमारा स्वागत करेंगे जब अंतिम दिन में हमारा पुनरुत्थान होगा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पृथ्वी पर अपने विश्वासियों को प्रतीक बनाया कि वे एक दिन स्वर्ग पहुंचकर नित्य आनंद प्राप्त करें। अपने परिवार के सदस्यों पर दया दृष्टि डाल जो इस कब्रिस्तान पर एकत्र हुए हैं और हमारे कब्र के उनके कब्र के चारों ओर एकत्र हुए हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि जब कभी हम अपने प्रिय मृत जनों के लिए तैयार किए गए इस कब्रिस्तान में पधारेंगे, हम अपने पुनर्जीवित ईश्वर में अपने भावी जीवन का स्मरण करते रहेंगे। वह हमारे नश्वर शरीर को अपने महिमामय शरीर के अंग बना देंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जो युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराध क्षमा करते हैं और परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्री अमर्धन तेरा गर्भ यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापी के लिए अब और मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे आदि में थे अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे आदि में थे अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे आदि में थे अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। मृत विश्वासियों की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। मृत विश्वासियों की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। मृत विश्वासियों की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। पिता हमारा
लोगों के भी साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पुत्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर हो। आमीन। ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ଖରାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଘରକେ ଘରସି ମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବେଟା ସ୍କୁଲ ବି ଯିବାର ଅଛେ ନା ତୋତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିନା ବେଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପବନ ଆସୁଛେ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିନା ମଣି ଜଗିଛେ, ଅବନ୍ତୀ ଜଗିଛି ବେଟୁ ଅବନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିନା ଛୋଟୁ ଦୌଡ଼ିକିନା ଆକାଂକ୍ଷା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିନା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜଗିଛନ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିନା ବେଟା ପବନ ବର୍ଷା ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ିକିନା ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛେ ପରେ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଫାଦର ମାନେ ଜଗିଛନ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିନା ବେଟୁ ଦୌଡ଼ିକିନା ବେଟା ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ କି ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ତ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବା ବେଟା जे केंद्र स्तरे सबसे पहले हम लोग जो बेटी अवंतिका को हम इस घर में अंदर ला रहे हैं, तो उसके लिए हम सब फादर लोगों को और हमारा भैया भाभी लोगों को हम घर में प्रवेश करने के लिए मौका देंगे। उसके साथ साथ अभी हम लोग जब फीता को काटेंगे उसके बाद सभी फादर लोग और जो हमारे भैया भाभी लोग प्रवेश करेंगे। उसके साथ साथ बेटी अवंतिका जो इस घर में अभी तक प्रवेश नहीं की थी उनको भी इस घर में लाएंगे। सबों जय यीशु। सभी जनों को यहाँ पर उपस्थित माता पिता भाई बहनों सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा एकत्र होने का विशेष मकसद है, हम लोग आज नए घर की आशीष के लिए यहाँ पर एकत्र हैं। ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि
नया घर चाहे रहने के लिए एक जगह पाना ईश्वर का महान वरदान है हम सबके लिए। ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और उस सृष्टि का भाग हम भी हैं, इंसान। और ईश्वर ने हमें दूसरे सृष्ट जीव जंतु कहे उनसे ज़्यादा बढ़कर बनाया। हमको बुद्धि दिया, विवेक दिया, सोचने समझने की शक्ति दी और उसका प्रयोग करके हम दूसरे जीवों से ज़्यादा अच्छे स्तर पर जीवित जीते हैं, हमारा जीवन यापन करते हैं। तो प्रभु को हम धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और इस घर के आशीष द्वारा हम प्रभु से यहाँ रहने वालों के ऊपर और जितने भी लोग अनेकों मतलबों से और खास विशेषकर पवित्र मतलब, शुद्ध मतलब के लिए आएंगे उनके ऊपर तथा हम सभी जो आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं उनके ऊपर प्रभु की आशीष कृपा हो, इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हैं। साथ ही साथ हम आकांक्षा, बेटी आकांक्षा जो 1 साल पहले हमारे बीच में से चली गई है, ईश्वर निश्चित रूप से उनको अपने राज्य में विशेष जगह दिए हैं क्योंकि हमने उनसे निवेदन किया है, उनसे प्रार्थना किया है। लेकिन क्योंकि यह घर नया घर है और खुद हम भी पहली बार इस घर में घुसने जा रहे हैं और इस घर में आज से रहना शुरू होगा रहेगा। तो हमारी बेटी की इच्छा थी, आकांक्षा की इच्छा थी कि वह भी अपने माता पिता के साथ हमेशा रहे और उस घर में रहे जहाँ उनके माता पिता, दीदी अफोंसा रहती हैं। तो इसीलिए आइए हम इस घर के आशीष के साथ साथ आकांक्षा को भी हमारे इस नया घर में, पवित्र घर में न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे। वो भी हमारे साथ इस घर में प्रवेश करेगी और हमारे साथ रहेगी। कभी जैसे पिता तो बीच में हमारे बीच है जो दीवार बनकर है, तो अभी ना तो आप लोग घुस सकते हैं या फिर जो हम इधर अंदर हैं वो बाहर जा सकते हैं। मतलब हमारे बीच कोई नाता रिश्ता नहीं है, हमारे बीच संबंध नहीं है। लेकिन हम लोग इस दीवार को तोड़ेंगे, कहने से इस पिता को काटेंगे जिसके द्वारा हमारा नाता रिश्ता नवीन होगा, नया बनेगा और इधर से जो अंदर है वो बाहर जा पाएंगे और जो बाहर है वो अंदर आ पाएंगे और हमारे बीच में